अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे बिरू फैसलाबाद से सैयद शुएब उज़ैशा आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि देखने में तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से आप सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको इज़्ज़त और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आपकी ज़िंदगी के हर किस्म के मामलात में अल्लाह करीम आसानी पैदा फरमाए। आज इंशाल्लाह जी 3 फीसविला रिश्ते हैं जिनकी डिटेल आपके साथ शेयर करनी है। तीनों बहन भाई हैं और तीनों इस्लामाबाद से हैं। तीनों माशाल्लाह बहुत अच्छे बहुत प्यारे रिश्ते हैं। वैसे तो आपको पता है आपके इस चैनल पे हम हर रिश्ता जो है वो प्यारा और अच्छा ही लगाते हैं। तो ये तीनों रिश्ते बिल्कुल फीसबिल्ला हैं जी, कोई धोखा या कोई झूठ वाली बात नहीं है। इससे पहले जो वीडियो आपने देखी है वो मेरे वीडियो का रिश्ता था, हमने आपको सीधा साफ बताया। और ये जो रिश्ते हैं ये बिल्कुल फ्री हैं, फीसबिल्ला हैं। आपको फैमिली का रब्ता नंबर साथ में लाजमी देंगे। तो देखिए हमारा एक बड़ा साफ शफाफ तरीक़ाकार है। जो भी हम आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं, आपके इस चैनल पर रिश्ता लगाते हैं, हम उनसे हल्फन तस्दीक लेते हैं, उसके बाद डिटेल आपके इस चैनल पर लगाते हैं। हमारे चैनल पे कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रिश्ता नहीं है जो हमने बगैर हल्फन तस्दीक लेने के ऐसे ही अपलोड कर दिया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा साफ शफाफ तरीक़ाकार है और हक सच की बुनियाद पे हमारा ये काम है। यही बात है, यही वजह है कि अल्लाह की रहमत है, आप दोस्तों की मोहब्बत एतमाद है। और मैं आप दोस्तों का अपने रब के साथ साथ आप दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ जो आप इतनी मोहब्बतों से इतनी शफ़क़तों से नवाजते हैं। तो अल्लाह ताला आपको बरकतें दे, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतें कबूल करे। यकीनन ये मोहब्बत जो सी है अल्लाह के लिए है और जो बंदे अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला ऐसे बंदों को बहुत पसंद करता है। तो मैं लाहौर में था, 4-5 दिन लाहौर में रहा। उधर कोई फैमिली के थोड़ी सी मसरूफियत थी, इसलिए 2-3 वीडियो भी आपकी लाहौर से ही मैंने अपलोड की हैं। तो मैं ना इधर गया लाहौर में, उधर मुझे फ़ोन आया। एक शाह साहब हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत दे। उन्होंने मुझे कहा शाह साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा शाह साहब आप किधर से बोल रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं लाहौर से हूँ। तो मैंने कहा शाह साहब मैं तो इधर लाहौर में आया हुआ हूँ, आप फैसलाबाद इतनी दूर आएँगे तो इधर ही मुलाकात कर लेते हैं। तो फिर टाइम बना के मस्जिद में मिल लेते हैं। तो बाद में शाह साहब कहते कि शाह साहब आप मेरे पास आएँ। तो मैं फिर उनके घर गया, शाह साहब के घर जा माशाल्लाह उनकी बड़ी पुतकल्लफ दावत दी। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। यकीनन लाहौर के जो हमारे हैं शहरी हैं, भाई हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं। अल्लाह ताला सबको इज़्ज़तें दे, बरकतें दे। अल्लाह ताला आपकी चाहतों में मज़ीद अल्लाह ताला बरकतें दे, आपके रिज़्क़ में भी मालो जान में भी। तो शाह साहब मेरे जाने से पहले स्टॉप पे खड़े मुझे साथ लेके गए। तो बड़ी खुली बातचीत हुई। ये बात सुनाने का मकसद जो है आपको पता है कि हम फजूल जो सी होती है ना बात, वो मैं आपसे कतई तौर पे नहीं करता। हर बात का कोई मायने मतलब लाजमी होता है। बिना मकसद के बिला वजह की बातें ना तो हमारे पास इतना टाइम होता है और ना ही मैं आपका वक्त जो है वो ज़ाया करना चाहता हूँ। क्योंकि देखें ये दुनिया है ना, हम मैं किसी का दिल आज़ारी नहीं चाहता। हम टिकटॉक पे दीगर ऐसे मामलात पे हम अपना वक्त सर्फ कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। मेरा ये खुद का ये मानना है कि यार हमारी हर बात जो सी होती है ना, हम किसी का 1 मिनट भी लेते हैं ना तो वो अल्लाह ताला को हमने जवाब देना है कि यार इस बंदे ने इतना टाइम लिया था, इसने इस टाइम में इस बंदों को क्या कुछ मिला है देखने को या क्या इसमें से कुछ हासिल हुआ है गुफ्तगू से। तो हर बात का एक मकसद होता है, मायने होता है, इसलिए ही मैं आपसे करता हूँ ताकि उसमें से कोई इस्लाह का पहलू निकल सके। तो शाह साहब के साथ जी बातचीत हुई। मैं उधर गया शाह साहब के घर में, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्यारा घर है। इन शाह साहब की डिटेल जो है मैं कल आपसे शेयर करूँगा मज़ीद रिश्ते के हवाले से। तो शाह साहब से बातचीत हुई, माशाल्लाह बड़ी पुतकल्लफ दावत दी शाह साहब ने और बातें हुई उधर खुल के। मैं ना ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे जो से है ना ये कुलीग, मैं कुलीग तो नहीं कहूँगा, ये नौसरबाज जो से हैं जो लोगों का पैसा ढहा के खाते हैं बेईमानी से, गलत बयानी से। तो मैं ये बात सुना सिर्फ उन लोगों के लिए है, बाकियों के भी लिए इस्लाह का पहलू बीच में से लाजमी होगा। मैं उधर उनके घर गया। जो रिज़्क़ है ना, रिज़्क़ आपके नसीब का है, यकीन करके जाने। मैं पहली वीडियो में भी हर वीडियो में कहता हूँ कि वो जो रिज़्क़ आपके नसीब का है ना, दुनिया की कोई ताकत भी उसे रोक नहीं सकती। यकीन करके जाने वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप झूठ बोलेंगे, अगले का दिल दुखेगा, अगले को तकलीफ पहुँचेगी, उसके दिल से आपके लिए हाएँ निकलेंगी, बद्दुआएँ निकलेंगी। अगर आप सच बोलेंगे ना, यकीन करें अगले को तकलीफ नहीं होगी और उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी, बद्दुआ नहीं निकलेगी। तो शाह साहब से बड़ी खुली बातचीत हुई। मैंने कहा शाह साहब देखें हमारा ये तरीक़ाकार है। मैंने कहा हम रिश्तों की जो सी ना फीसबिल्ला पब्लिसिटी करते हैं। हालांकि मैं कोई 25-30 किलोमीटर का सफ़र करके शाह साहब के पास गया था। मैंने कहा शाह साहब अगर तो रिश्ता फीसबिल्ला लगाना है, मुझे कोई किसी किस्म का तकलीफ़ नहीं है। इधर आने में आपसे मुलाकात हुई, मुझे दिली खुशी हुई है, कोई तकलीफ़ नहीं है। शाह साहब आप आर्डर करें, मैं इंशाल्लाह फीसबिल्ला लगा देता हूँ। मैंने कहा अगर आपने शाह साहब पर्सनल में रिश्ता देखना है तो उसकी हम जो सी है ना रजिस्ट्रेशन फ़ीस चार्ज करते हैं, वो शाह साहब आप अदा करेंगे तो रिश्ता दिखाएंगे, उसके बगैर हम वर्क स्टार्ट नहीं करते। उधर उनके शाह साहब के बेटे भी बैठे हुए थे। मैंने कहा शाह साहब देखें दुनिया का माल है, इधर रह जानी, हर चीज़ हमने साथ कुछ नहीं लेके जाना।
पता ही नहीं है इंसान को, कल का घड़ी का नहीं पता, कल की क्या, कल किसने देखी है। मैंने कहा शाह साहब ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है कि हमारी कब जो सा ना वक्त पूरा हो जाना है। शाह साहब जो रजिस्ट्रेशन सर्विस फीस है वो हम वापस नहीं करते। अभी शाह साहब ने मुझे ना कुछ दिया ना मैंने उनसे कुछ लिया, अभी सिर्फ बैठे हैं, बातचीत हो रही है पानी पीने के बाद। मैंने कहा शाह साहब आप मेरी ड्यूटी लगाएंगे, मैं पर्सन में देखूंगा, पूरी मेहनत करूंगा। शाह साहब अल्लाह को मंजूर हुआ, जहाँ पे आपके नसीब किस्मत में हुआ रिश्ता हो जाएगा। अगर अल्लाह को ना मंजूर हुआ, रब ताला की तरफ से बात हुई, रिश्ता ना हुआ, तो ये फीस वापस नहीं है। आपका दिल मानता है तो ठीक है, नहीं दिल मानता तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है, आप मुझे आर्डर करें, मैं फीस भी लगा देता हूँ, मसला ही कोई नहीं है। यकीन करें इतनी खुली डुली बात, ये बात सुनाने का मकसद ये है कि आपका अल्लाह पे ईमान तो हर बंदे का ही है, बाकी ईमान और मजबूत हो जाए। मैंने इतनी यकीन करें खुली बातें, हालांकि अगर कोई बंदा कि यार ये पैसे मुझे तुम दे रहे हो, मैंने बाद में वापस नहीं करने, कोई देता है? कोई भी नहीं देगा कि यार इसलिए ये तो मुझे मुंह पे कह रहा है कि मैंने वापस नहीं करने, तो मैं इसे दूं क्यों? यकीन करके जाने के शाह साहब ने उसके बावजूद, मेरी ये सारी बातें सच्ची सीधी बातें करने के बावजूद शाह साहब ने मुझे फिर भी रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाई। कहते शाह साहब कोई ऐसी बात, और अच्छा खाना खिलाया और बड़ी मोहब्बत से और बड़े इज्जत से उन्होंने मुझे रुखसत किया। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत दे, और जो भी उन्होंने मेरी जिम्मेदारी लगाई है इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि शाह साहब को की उम्मीदों पे, उनके एतमाद पे मैं पूरा उतरूँ। बात करने का, बात सुनाने का मकसद ये है मेरे भाई कि झूठ बोलोगे ना तो जो किस्मत का है ना मिलना वही है, सच बोलोगे तो उसमें बरकत होगी, रिज़्क हलाल होगा, दुनिया में भी जिल्लत से बच जाओगे और कल बरोज़े क़यामत भी जलील होने से बच जाओगे। क्योंकि किसी का अगर हम नहा के एक पैसा भी खाते हैं झूठ बोल के, फ्रॉड करके, दो नंबरी करके, तो यकीन करके जाने वो दुनिया की ज़िंदगी गुजर जाएगी। अगर उस बंदे ने तुम्हें माफ़ नहीं किया ना तो वो बरोज़े क़यामत भी तुम्हें देना पड़ेगा। तो अल्लाह से डरना चाहिए, क्योंकि एक यौम हिसाब है। हमारा इस बात पे, हर अहले ईमान का इस बात पे यकीन है कि यौम हिसाब है। ये कायनात हमेशा ऐसे चलती नहीं रहनी, एक दिन आना है जब हम सब ने अपने रब के पास चले जाना है, हम सब ने अपने अल्लाह को जवाब देना है। तो हमें उस दिन से डरना चाहिए, किसी को धोखा देने से पहले, किसी के साथ झूठ फ्रॉड करने से पहले, क्योंकि जो किस्मत का है ना, मेरा तो पहले अपने रब पे बड़ा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। और शाह साहब के साथ मुलाकात करने के बाद यकीन करें ईमान में और ज़्यादा इजाफा हो गया, ईमान और तरोताज़ा हो गया कि अल्लाह जो तूने नसीब में लिख दिया है वो मिलना ही मिलना है। तो झूठ फ्रॉड हमारे अंदर नहीं है, सीधी सी बात है। जो भी हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा है ज़्यादा है, अल्लाह का करोड़ा शुक्र है, हक सच की बुनियाद पे है। हमने, मेरा दिल ज़मीर ये गवारा नहीं करता मैं किसी अपनी इस्लामी बहन भाई को धोखा दूँ, किसी अपनी बहन के साथ गलत बयानी करूँ, किसी अपने बुजुर्ग के साथ गलत बयानी करूँ, कोई किसी अपने भाई के साथ। यकीन करें मेरा ज़मीर, मेरा दिल इस चीज़ की मुझे इजाज़त नहीं देता। मैं मेरी ये एक तमन्ना है, आरजू है, मैं ये अल्लाह ताला से दुआ गो भी हूँ कि जब तक ज़िंदगी है ना, अल्लाह ताला इस पेट के अंदर, इस मुंह के अंदर लुक़मा हलाल जाए। अल्लाह हमें लुक़मा हराम से हमेशा महफूज रखे, क्योंकि जो हराम से पला हुआ जिस्म है वो अल्लाह की जन्नत में नहीं जाएगा। इस चीज़ का पुख्ता जो है ना अपने ज़हन में बिठा लें, झूठ से, हराम से कमाया हुआ पैसा, उससे पलने वाला जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा। तो जन्नत में वही जिस्म जाएगा जो रिज़्क़ हलाल से पला होगा। तो अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें सच बोलने की, सच पे कायम रहने की, सच पे चलने की अल्लाह हमें तौफीक बख्शे, और अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल जो है वो दे और कसीर तादाद में दे, अल्लाह बेहिसाब दे, क्योंकि अल्लाह के ख़जाने बहुत बड़े हैं। तो हमें, हमारी ये नीयत, हमारी ये मेहनत, हमारी ये कोशिश यही होनी चाहिए कि यार हमने अपने घर में जो रिज़्क़ लेके जाना है, रिज़्क़ हलाल लेके जाना है। हमने अपने बच्चों को, जब हमारे बच्चे रिज़्क़ हलाल खाएंगे ना जी, वो उनके काम भी हलाल के होंगे। जब वो रिज़्क़ हराम खाएंगे फिर कहेंगे यार बच्चे हमारे फरमाबरदार, बच्चे कहाँ से फरमाबरदार होंगे जब उसके, उनके पेट के अंदर रिज़्क़ लुक़मा हलाल का गया ही नहीं है। तो उसने आपकी बात कहाँ से मानी? किसी की दिलदारी हरगिज़ मकसूद नहीं है, एक इस्लाही बात है। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये एक इस्लाही बात है। अगर रिज़्क़ हलाल खाएंगे बच्चों को, बच्चे आपके फरमाबरदार होंगे, आपकी बात मानेंगे। अगर लुक़मा हराम खाएंगे तो आपके फरमाबरदार नहीं होंगे। आपको दुनिया में ही पता चल जाएगा यार मैंने ये कमाया था, ये जो मैं आज जो है ना वो मैं काट रहा हूँ, यही कमाया था। तो अल्लाह ताला हमें जो सी है वो सच बोलने की तौफीक दे। एक छोटी सी गुजारिश मैंने आपसे ये करनी थी कि पहली वीडियो में मैंने आपसे गुजारिश की है कि मुझे ऐसी कोई बहन चाहिए जो काम करना चाहती हो। मेरे ना इधर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेरी ऐसी बहनें हैं, इस्लामी बहनें, जो हमारी बहनें रेटिंग में मैसेज कर देती हैं, वॉइस नहीं करती और बात भी नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि वो बहनें जो सी हैं वो मुझे कहती हैं, और बात भी उनकी दोस्त है कि भाई आप हमारे लिए गैर महरम है तो हम आपसे बात कैसे करें, कोई लड़की हो, औरत हो तो हम उससे बात कर लें। तो मुझे ना कोई ऐसी अपने साथ चाहिए, कोई मेरी ऐसी बहन हो जो यानी कि जॉब करना चाहती हो। इंशाल्लाह मकबूल इनकम जो है मुआवजा भी देंगे,
जो भी मकबूल बनता होगा। ईमानदारी से काम करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह रिज़्क़ तो अल्लाह ताला के पास है। तो एक सहूलत हो जाएगी, जो लड़की है वो लड़की के साथ बात करे तो उसमें वो खुद को भी अच्छा महसूस करती है, कॉन्फिडेंस से बंदा पूरे एतमाद से बात कर सकता है। तो मैं इंशाल्लाह जो से भाई होंगे उनके साथ बात करूंगा, और वो मेरी जो बहन मेरे साथ होगी वो लड़कियों के साथ बात करेगी। तो इसमें काफ़ी यानी कि ना ऐसी बहनों को भी बात करने में आसानी हो जाएगी जो हमारी बहनें भाइयों से बात करने से शर्माती हैं या नहीं करना चाहती। तो बामरे मजबूरी होता है कि कोई बहन कॉल करे या बात करे तो वो सुननी पड़ती है। मैं यकीन करें तारीफ नहीं है, हम तो बड़े गुनाहगार बड़े कमज़ोर हैं, मैं अपने आप को समझता हूँ। तो मैं बिला वजह यकीन करें मैं बात नहीं करता किसी भी अपनी बहन से ना। मेरी बाज़ दफ़ा कॉलें आती हैं मेरी कुलीग मेरी बहनों की, तो मैं उन्हें भी ना मैसेज में कह देता हूँ कि बहन आप ना मैसेज कर दिया करें। तो अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे दीन पे, हमेशा अल्लाह ताला हमें जो से है वो कायम दायम रखे। तो अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से हमेशा महफूज रखे। तो कोई ऐसी बहन हो जो जॉब करना चाहती हो, मेरे साथ काम करना चाहती हो, ईमानदार हो, पढ़ी लिखी हो, उम्र की कोई क्या नहीं है, वो मुझसे कॉन्टैक्ट रब्ता करे, नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मिलजुल के इंशाल्लाह काम करेंगे, आसानी होगी हमारी बहनों के लिए भी जो बात कर यानी कि हम लड़कों के साथ बात करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो चलें वो बहन बहन से बात कर लेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज के रिश्तों की डिटेल की तरफ आते हैं जी। 3 रिश्ते हैं, तीनों बहन भाई हैं माशाल्लाह। भाई की आप तस्वीर स्क्रीन पे देख सकते हैं जी। इस भाई की डिटेल आपको बताता चलूँ। इस भाई की जी उम्र 21 साल है और ये भाई कुंवारे हैं। 5 फुट 8 इंच इनकी माशाल्लाह हाइट है और इन्होंने जी जॉब कर रहे हैं, ये बिजनेस है, मैट्रिक इनकी तलीम है और इस्लाम इनका मजहब है और ज़ाती इनका अपना कारोबार है जी माशाल्लाह। इनका ना ज़ाती अपना बिजनेस है। मसलक इनका अहले हदीस है। शेख अंबरसरिये हैं ये इनकी कास्ट ना, शेख अंबरसरिये, और घर इनका ज़ाती अपना है। इसके अलावा वाले साहब बिजनेस मैन है जी। मदर जो सी है वो हाउस वाइफ है। 4 भाई और 4 ही बहनें हैं। इनकी डिमांड ये कि 19 से 20 साल तक की लड़की हो जो बेहतर है। तो मसलक जो से है वो अहले हदीस में रिश्ता करेंगे। कास्ट जो से ओनली शेख अंबरसरिये में ही करेंगे। लड़की की जो उनकी तलीम है जी वो FA या BA होनी चाहिए। तो जॉब वाली नहीं चाहिए इन्हें ना, कोई लड़की बगैर जॉब वाली जिनकी हो कोई होस, तो घर लड़की वालों का अपना हो। तो ये इनका राब्ता नंबर है जी, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। 0321 760 73 77 ये इनका व्हाट्सअप नंबर है। हल्फन तस्दीक के बाद डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है। कोई भी फैमिली रिश्ते में इंटरेस्टेड हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट रब्ता कर सकते हैं। तस्वीर आपने स्क्रीन पे देख ली है और डिटेल भी मैंने आपको बता दी। जो भी मालूमात दी है हल्फन तस्दीक लेने के बाद ही आपके साथ शेयर की है। कोई भी फैमिली रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, तीनों बहन भाई हैं, बहनों की डिटेल मैं भी आपको बताता हूँ। नंबर सेम ही होगा क्योंकि तीनों एक ही घर के रिश्ते हैं। तो जिन्होंने इनका रिश्ता करवाना है उन्हीं का रब्ता नंबर है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो इस बहन की जी 98 की है पैदाइश। उम्र तकरीबन बनती है इनकी 25 साल और 5 फुट 6 इंच इस बहन की हाइट है। 54 kg इनका वजन है और MSc इन्होंने किया हुआ है थियोलॉजी में। नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से ये बहन पढ़ी हुई है। इस्लाम इनका मजहब है जी। मसलक इनका अहले हदीस है। शेख अंसारी फैमिली से इनका तल्लक है और इनका ज़ाती अपना घर है जी सिटी इस्लामाबाद के अंदर। और वाले साहब जो से हैं वो रिटायर्ड हैं BPS 18वें स्केल से। मदर जो सी है वो हाउस वाइफ है। जो सी एक सिस्टर जो सी शादीशुदा है। तो इनकी डिमांड ये है जी कि लड़के की उम्र जो है वो 24 से 30 साल तक हो जाए। सिटी इस्लामाबाद, पिंडी और फैसलाबाद इसके गर्दनवा में। तो मसलक जो है वो अहले हदीस हो, देवबंदी हो, क्वालिफिकेशन पढ़ा लिखा लड़का हो, जॉब वाला हो जाए या कोई एनी बिजनेसमैन हो जाए। घर लड़के का जो है वो ज़ाती अपना हो। तो ये इनकी डिटेल थी जी जो मैंने आपको बता दी। पहला रिश्ता भी जो है वो इनके भाई हैं। तो उधर इनका एड्रेस जो है फैसलाबाद का लिखा हुआ है और ये फैसलाबाद में भी इनकी रिहाइश है। मैं आपको थोड़ा सा वाज़ेह कर दूँ, फैसलाबाद में भी इनकी रिहाइश है, इस्लामाबाद में भी। तो ये रिश्ता फैसलाबाद में भी कर लेंगे, इस्लामाबाद में भी। ठीक है जी, मैं इनका थोड़ी सी वजाहत कर दूँ आपको। तो ये दूसरा रिश्ता है जी। इस बहन की इनकी इन्हीं की बहन है। तीसरी यानी कि इनकी एज तकरीबन 96 की है। 27 साल तकरीबन इनकी एज बनती है इस बहन की। और ये बहन कुंवारी है। 5 फुट 3 इंच इनकी हाइट है। 52 kg इनका वजन है और BS इन्होंने किया हुआ है टेक्सटाइल फैशन डिज़ाइनर के अंदर। यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से ये बहन पढ़ी हुई है। इस्लाम मजहब है, अहले हदीस मसलक है। शेख अंसारी फैमिली से ही इनका तल्लक है जी। और इनका ज़ाती अपना घर है सिटी इस्लामाबाद के अंदर। वाले साहब रिटायर्ड हैं 18वें स्केल से। मदर हाउस वाइफ है। 2 भाई हैं, एक बहन जो से वो शादीशुदा है इनकी और 4 बहनें जो से वो कुंवारी हैं। इनकी डिमांड ये है कि लड़के की उम्र 25 से 30 साल तक हो जाए। सिटी, पिंडी, इस्लामाबाद और फैसलाबाद इसके गर्दनवा में ये रिश्ता कर लेंगे। मसलक अहले हदीस हैं, देवबंद में ही करेंगे। लड़का पढ़ा लिखा हो, वेल एजुकेटेड, खूबसूरत हो और जॉब वाला हो जाए या कोई बिजनेसमैन। तो ये इनकी डिटेलें थी। नंबर सेम ही है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जी। तीनों नंबर
रिश्तों के एक ही नंबर है, क्योंकि तीनों एक ही घर के रिश्ते हैं। कोई भी फैमिली रिश्तों में इंटरेस्टेड हो तो आप इनके नंबर्स पे इनसे कॉन्टैक्ट रब्ता कर सकते हैं। यही हमारा तरीकाकार है जी ऑनलाइन आसान इस्लामी इनका मैरिज ब्यूरो में फीस बिला रिश्तों का। हम आपको डायरेक्ट फैमिली का रब्ता नंबर देते हैं, जो भी आपके साथ मालूमात शेयर करते हैं हम हल्फन तस्दीक लेने के बाद फैमिली के कॉन्टैक्ट रब्ता नंबर के साथ ही आपसे शेयर कर देते हैं, ताकि आपको रब्ते में मुश्किल ना हो। जो मैरिज ब्यूरो के रिश्ते हैं जी वो फीस के साथ होंगे, और इंशाल्लाह हमने एक सिलसिला शुरू कर लिया है, क्योंकि एक रिश्ते पहले मैंने लगा दिया मैरिज ब्यूरो का। रोजाना की बुनियाद पे हम आपके साथ मैरिज ब्यूरो का रिश्ता भी कम से कम एक लाजमी शेयर किया करेंगे इंशाल्लाह। और जो फीस बिला रिश्ते हैं वो 1 2 3 जितने भी होंगे वो भी आपसे लाजमी इंशाल्लाह शेयर होंगे। और मैं लाहौर में था इसलिए बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, तो इंशाल्लाह इस गैप को भी हमने फिल करना है। और आप जो भी कोई भी रिश्ते की वजह से परेशान है, आप हमारा राब्ता नंबर स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप हमारे साथ अपनी डिटेल शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला हम दावा नहीं करते, क्योंकि दावे अल्लाह को पसंद नहीं है। जो भी इंशाअल्लाह ताला हमसे अपनी डिटेल शेयर करेगा वो इस बात का 100% यकीन रखे, एतमाद रखे कि उसका रिश्ता इंशाअल्लाह लाजमी होगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत भी करते हैं और अल्लाह से दुआ भी। तो आपको पता है कि अगर कोई भाई किसी दूसरे भाई के लिए दुआ करता है, मेहनत करता है, तो अल्लाह ताला उसे लाजमी कामयाब करते हैं। तो हम आपके लिए मेहनत भी करेंगे और दुआ भी, और इंशाअल्लाह ताला आपकी कोई भी रिश्ते की परेशानी है वो लाजमी दूर होगी। फीस बिला रिश्तों की पब्लिसिटी है जी आपके यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पे। पर्सन में रिश्ते रजिस्ट्रेशन सर्विस फीस के साथ होंगे, तो कोई भी दोस्त भाई पर्सन में रिश्ता देखना चाहता है वो भी कॉन्टैक्ट रब्ता कर सकता है। रजिस्ट्रेशन सर्विस फीस नाकाबिले वापसी व नाकाबिले इंतकाल है। अगले रिश्तों की वीडियो के साथ इंशाअल्लाह जी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। जहां तक हो सके हमारे इस पैगाम को आगे फॉरवर्ड लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज, फी इमानिल्लाह।